यदि हम आपके द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा और हम सहन कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम कमजोर हैं या हम बुझदिल हैं। हमारी सहन शक्ति है, हम माफ कर रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि आप लगातार निरंतर अत्याचार करते रहें। और इसीलिए अन्य देशों के साथ यही होता है, छोटे छोटे छुड़वैये देश आक्रमण करते रहते हैं, हमारे देश के वीर जवान मरते रहते हैं। और अभी वर्तमान में भी जब बार बार आक्रमण भारत की भूमि पर किए गए, तो फिर एक ही रात में एक ही बार इस भारत की भूमि के वीर सैनिकों ने एक ही प्रहार किया कि हवाई हमले रात में ठोक दिए, एक ही बार में सैकड़ों आतंकवादी निपटा दिए, होश खराब हो गए, ठिकाने आ गए, और सारे के सारे जो विरोध में निरंतर गोले दागते रहते थे, जब नाक के ऊपर से पानी बहने लगे, मां भारती के बेटे जिनकी वजह से जो हमारे सेना पर जवान हैं, उनका इतना बड़ा एहसान होता है, वो हमको यदि रात भर वो जागते हैं तब हम यहाँ चैन से सोते हैं। यदि हमारी सीमा पर लगे हुए जवान हमारे लिए इतनी रक्षा ना करें, तो आज इस भारत की भूमि पर यहाँ भी आप शांति से सुख से नहीं रह सकते हैं। रात भर जागते हैं, एक पलक नहीं झपका पाते हैं, बर्फ जम जाती है, बर्फ में खड़े रहते हैं। जहां पानी गिलास में लो तो गिलास में जमा हुआ पानी होता है, पानी को स्टोव पर रख करके, गैस पर रख करके गर्म करना पड़ता है, बर्फ पिघलानी पड़ती है, तब पानी पी पाते हैं। इस प्रकार से रक्षा करते हैं सैनिक। इसलिए उस माँ के उन लाडलों को जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, हम बार बार नमन करते हैं, प्यारे कन्हैया से उन्हें आशीष प्रदान करते हैं और कहते हैं कि उस माँ भारती की रक्षा करने वाले उन वीरों को सदा स्मरण करना और उनकी जय बोलना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारे यहाँ की सेना जिस प्रकार से सेना के जवान हमारे देश की मां भारती की रक्षा करते हैं, जो राष्ट्र प्रेम उन सैनिकों के अंदर होता है, वो ऐसा राष्ट्र प्रेम एक एक के अंदर जागना चाहिए। कन्हैया यहाँ यही संदेश देते हैं कि हमारे देश में जो आतताई होगा, जो निरंतर आतताई रहेगा, अपराध करेगा, अपराध पर अपराध करेगा, अपराध पर अपराध करेगा, तो उसको फिर क्षमा एक बार होती है, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, आप जिंदगी भर क्षमा करोगे तो आपको लोग कमजोर, निरीह, असहाय मानने लगेंगे। समाज में बता रहा हूं, यदि आप बहुत सज्जन बन जाएंगे ना, हम सज्जन हैं, हम सज्जनता का परिचय देंगे, लोगों की मदद करेंगे, लेकिन यदि कोई मेरी बहन, बेटी, मां, मेरे भाई, मेरे परिवार के साथ अन्याय अत्याचार करने पर यदि आमदा होगा, तो हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो शिवपाल के साथ मेरे प्यारे कन्हैया ने किया था। ये संदेश है। हमें इतना कमजोर और इतना ज्यादा शांत भी नहीं बनना है। हम शांत रहेंगे, हम शांत रहेंगे, हम सन्यासी रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सन्यासियों को एक तरफ माला की भक्ति दी जाती है, माला जपते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ भाला भी होता है। याद रखना, माला और भाला दोनों है, दोनों का ज्ञान कराया जाता है। एक भी मेरे देवी देवता बता दीजिए इस भारत भूमि पर है। दुर्गा माता है, माता है ना, दुर्गा जी अष्टभुजी है, हाथों में चक्र है, खड्ग है, तलवार है। माता जी को तलवार की क्या जरूरत पड़ी, खड्ग की क्या जरूरत पड़ी? क्यों है? इसलिए कि जो दुष्ट हैं उनके लिए तलवार ही जरूरत होती है, जो दुरात्माएं हैं उनके लिए चक्र की, खड्ग की जरूरत होती है। कोई भी देवता, प्रभु राम कितने सुंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे ज्यादा सज्जन थे ना। जंगल गए, कहते तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 साल को वनवास जाना, और कैसे? तपसी के वेश में जाना। यही मांगा था ना केकई ने, तपसी के वेश में भेजा था, पीले बलकल पहने थे, लेकिन धनुष नहीं छोड़ा था। क्यों धनुष? इसलिए तो वहां जो दैत्य मिलेंगे उनसे हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। सामने पागल कुत्ता आएगा तो डंडा उठाना पड़ेगा, वरना काट लेगा तुम्हें। इसलिए
जो आताताई हैं, दुष्ट हैं, प्रभु ने संदेश दिया है, उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम को भी कांधे पर धनुष रखना पड़ा। ये जो जिन्होंने कथाएं सुना सुना के लोगों को, समाज को निकम्मा बनाया, कहा हम तो अहिंसावादी हैं। अरे अहिंसावादी है जब सामने वाला अहिंसा वाला हो, तब हम अहिंसा वाले हैं। हम ऐसे अहिंसावादी नहीं कि तुम मेरे एक गाल पर मारोगे मैं दूसरा गाल कर दूंगा, ठीक है, दूसरे गाल पर होगा तो फिर मैं तीसरे गाल पर होगा बाहर, और तीसरा गाल फिर मेरे है नहीं तो किसका होगा। याद रखना, इसलिए प्रभु के सही संदेशों को समझो। हमेशा गलत उपदेश दिए गए, समाज में बहुत सीधे रहो, सज्जन रहो। कहां तक? जहां तक मेरी बहन बेटी की इलाज के ऊपर, मेरी माताओं के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर कोई बार नहीं करता। और यदि ऐसा कोई संकट आए तो गाय कितनी सीधी होती है, सर्वाधिक सीधी होती है ना, गाय से अधिक सीधा कोई नहीं है। लेकिन गाय के बेटे बछड़े के ऊपर कोई संकट आ जाए तो सिंह बन जाती है गाय, शेर की तरह प्रहार कर देती है, फाड़ देती है। कोई गाय के बेटे को मार के देखिए। इसलिए याद रखना, समाज में विकृतियां देखी हैं, जिनके पिता बहुत सीधे हैं, उनकी बेटियों को, बच्चों को बड़ा संकट आता है। समाज के लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप सज्जन रहो, लेकिन यदि बहन बेटियों बेटों के ऊपर कोई गलत निगाह करता तो कहना बेटा जेल जाने का डर नहीं है, आंखें निकाल देंगे। याद रखना, सीधे हैं, सज्जन हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। ये जरूरी है, दोनों चीजें समाज में। इसलिए एक छोटा सा प्रसंग है। एक सांप था,